गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग रिपोर्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑल प्रोफेशनल पर्सन्स नीड टू अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज टू द पब्लिक। मतलब कि जितना भी प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तो इन सबको जो भी ये एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं पब्लिक के लिए, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंस नर्सिंग हैज बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन, जैसे कि नर्सिंग को भी एक प्रोफेशन की तरह लिया गया है। नर्सेज नीड टू रिकॉर्ड देयर वर्क ऑन कंप्लीशन। नर्सेज को जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाए तब उनको भी जरूरत होती है उस काम को रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड्स आर अ प्रैक्टिकल एंड इंडिस्पेंसिबल एड टू द डॉक्टर। तो रिकॉर्ड्स हमारे प्रैक्टिकल हैं और इंडिस्पेंसिबल एड है, जो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स की, नर्सेज की और पैरामेडिकल स्टाफ्स की, ताकि वो अपना बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज क्लाइंट्स को दे सकें। The report summarizes the services of the person or personnel and of the agencies। जो रिपोर्ट है वो हमारा एक समराइजेशन होती है एक पर्सनल की, एक पर्सन की। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है? A record is a permanent written communication that document information relevant to a client healthcare management। इसका मतलब कि रिकॉर्ड एक तरीके का परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग क्लाइंट से रिलेटेड और उसकी हेल्थ केयर से, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी रेलिवेंट डेटा है वो हम उसके अंदर रखते हैं। रिकॉर्ड इज अ क्लिनिकल, तो रिकॉर्ड एक क्लिनिकल होता है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर, जो कि हमारी नर्सिंग केयर से रिलेटेड होता है। केयर गिवन टू द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी, जो हम एक इंडिविजुअल फैमिली को देंगे या पूरी कम्युनिटी को देंगे। The reports are oral or written exchange of information। तो रिपोर्ट से हमारा रिटन या फिर ओरल एक्सचेंज हम जिसमें इंफॉर्मेशन करते हैं बिटवीन केयर गिवर्स के बीच में और वर्कर्स इन अ नंबर ऑफ केयर गिवर्स और वर्कर्स के बीच में होता है हमारा ओरल या रिटन एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद a report is a summary of the services of person or personnel and of agency। The nursing records are a practical and indispensable aid to a doctor, nurse, and paramedical personnel in giving the best possible service to the client. Then the recorded facts have value and scientific accuracy, or more important, to more mere impression of memory, and these are the guidelines for better administration of the health services। इसका मतलब कि रिकॉर्ड्स हमारा प्रैक्टिकल एड है, प्रैक्टिकल एक चीज है जो हमारा हेल्प करता है डॉक्टर, नर्सेज और भी पैरामेडिकल स्टाफ को, ताकि वो अपनी जो बेस्ट पॉसिबल केयर अपने क्लाइंट तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो जो हमारा रिकॉर्ड है वो साइंटिफिक ट्रू होना चाहिए, साइंस, और हमारे उसमें सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए फॉर मोर द एंड, ताकि वो हमारा मेमोरी में रहे कि हमने क्या क्या चीजें क्लाइंट के लिए करी हैं, ये सब चीज। Purposes of record है, फर्स्ट वन is supply data essential for program planning and evaluation। ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है जो कि हमारा प्लानिंग और इवेल्युएशन में हेल्प करेगा। Provide the practitioner with data required for application of professional services for the improvement of family health। ये हमारा प्रैक्टिशनर मतलब हमारा फिजिशियन डॉक्टर को एक तरीके का डेटा प्रोवाइड करता है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस पेशेंट की फैमिली की हेल्थ या फिर पेशेंट का हेल्थ। टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ वर्कर्स, फैमिलीज एंड अदर डेवलपमेंट पर्सनल। ये एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, फैमिली और भी डेवलपमेंट, जो पेशेंट का डेवलपमेंट में जो लोग हेल्प करते हैं। Effective health records show the health problems in the family and other factors that affect health। तो इफेक्टिव एक सही हेल्थ रिकॉर्ड वही होता है जो कि जिसके अंदर हम पेशेंट की फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम्स लिख सकें और उस ऐसे फैक्टर्स लिख सकें जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। इंडिकेट प्लान्स फॉर फ्यूचर, और इसके अंदर हमारे क्या क्या प्लान्स है फ्यूचर में पेशेंट्स को लेके, ठीक है।
वो सब भी हम इसके अंदर रखते हैं। हेल्प इन रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर, और ये हेल्प करता है हमारा रिसर्च में जिसके थ्रू हम पेशेंट का नर्सिंग केयर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है रिकॉर्ड राइटिंग के, वो है नर्सेस शुड डेवलप देयर ओन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन एंड फॉर्म इन रिकॉर्ड राइटिंग, रिटन क्लियरली अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली। जो रिटन रिकॉर्ड होता है वो हमेशा क्लियर राइटिंग में लिखना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और एडिक्वेट डेटा उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। कंटेन फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जेशन एंड एक्शन, और इसके अंदर हमारे ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो हमने पेशेंट में ऑब्जर्व करे या हमने कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट में देखा या फिर कुछ हमने एक्शन किया तो उसमें हमको ये पता चला। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स हमारे उस रिकॉर्ड राइटिंग में होने चाहिए। सेलेक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड रिकॉर्डिंग शुड बी नीट, कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म। जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल नीट राइटिंग में, कंप्लीट सेंटेंस में और यूनिफॉर्मली होने चाहिए। वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड सो इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली एंड अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीगली भी हम लोग लोग यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको हमें बहुत अच्छे से हैंडल केयरफुली एंड अकाउंटेबल, और हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन इमीडिएटली आफ्टर इंटरव्यू। अगर हमने पेशेंट का कोई इंटरव्यू लिया तो हमें इमीडिएटली उसका रिकॉर्ड राइटिंग करनी होती है। रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, हमारे रिकॉर्ड्स एक तरीके की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, एक्यूरेटली डेटेड टाइम एंड साइन, वो एक्यूरेटली जब हमने किया है उस डेट में, उस टाइम में, उस साइन करके हमारे पास होनी चाहिए। नॉट इंक्लूड एब्रिवेशन, जार्गन, मीनिंगलेस फ्रेजेस, और इसमें हमारी एब्रिवेशन यूज नहीं करने, जार्गन यूज नहीं करने। जार्गन मतलब ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स यूज नहीं करने, और मीनिंगलेस फ्रेजेस हम लोग को यूज नहीं करने रिकॉर्ड राइटिंग के टाइम। फिर वैल्यूज एंड यूजेस ऑफ रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर। अब वैल्यूज और क्या क्या यूजेस हैं रिकॉर्डिंग के, रिकॉर्ड राइटिंग के हॉस्पिटल के लिए और हेल्थ सेंटर्स में। पहला, और इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए कैसे हेल्प करता है रिकॉर्ड। फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड सर्व टू डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। तो रिकॉर्ड हमारा एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लिख के रखते हैं। रिकॉर्ड असिस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, तो रिकॉर्ड है इसमें हम कंटिन्यूटी ऑफ केयर बनी रहती है। ठीक है, record serve as evidence of support or to manage or face the legal questions that arise। तो रिकॉर्ड हमारा एक एविडेंस है, एक प्रूफ है हमारे पास कि कल को अगर कुछ लीगल क्वेश्चन अराइज हुए तो हमारे उस टाइम पे हमारे कोई सपोर्ट है, हमारे पास एविडेंस हमें सपोर्ट करने के लिए। रिकॉर्ड सर्व टू रिकॉग्नाइज द हेल्थ नीड्स एंड कैन बी यूज्ड एज रिसर्च एंड टीचिंग टूल। तो रिकॉर्ड हमारा एक तरीके से रिसर्च में और टीचिंग टूल के जैसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब है फॉर डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। पहला है सर्व एज गाइड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज। तो ये एक तरीके का गाइड करता है डॉक्टर को पेशेंट का डायग्नोसिस लिखने में, ट्रीटमेंट लिखने में और उसका फॉलो अप, और लास्ट में क्या इवेल्युएशन निकला, क्या रिजल्ट निकला इसको देखने के लिए। इंडिकेट प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, इसमें हमें पेशेंट का प्रोग्रेस पता चलता है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर बनी रहती है। हेल्प सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, और इसमें हम खुद को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द डॉक्टर इन केस ऑफ लीगल इश्यूज, अगर डॉक्टर को ये प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि इन केस में अगर कभी लीगल इश्यूज कभी कुछ क्रिएट हो तो वो उनको सपोर्ट करके रखेगा डॉक्टर को। रिकॉर्ड्स में बी यूज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, तो हमारे रिकॉर्ड्स टीचिंग और रिसर्च के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर नर्सेज, अब नर्सेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। पहला है प्रोवाइड विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर दैट इज शो हेल्थ कंडीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, इससे हमें हेल्थ कंडीशन ऑफ पेशेंट पता चलती है। प्रोवाइड डेटा एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो ये डेटा हमारा हेल्प करता है प्लानिंग करने में आगे और इवेल्युएशन करने में, जो हेल्थ सर्विसेज हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं इससे हमें पता चलता है क्या जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, सब एज गाइड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, खुद की भी प्रोफेशनल ग्रोथ में ये हम लोग को हेल्प करता है।
enable to judge the quality and quantity of work done, ये हमें पता चलता है कि हमने कैसी क्वालिटी में कैसी क्वांटिटी में काम किया है। सर्व एज कम्युनिकेशन टूल बिटवीन स्टाफ एंड अदर मेंबर्स, एक तरह के कम्युनिकेशन टूल होता है बिटवीन स्टाफ एंड अदर मेंबर्स ऑफ those who are involved in care, कि जो लोग केयर में पेशेंट के इन्वॉल्व है ये उनके बीच में कम्युनिकेशन टूल भी की तरह भी यूज कर सकते हैं। इंडिकेट प्लान फॉर फ्यूचर, और ये हमारे आगे की क्या प्लान है फ्यूचर को लेके उसको भी इंडिकेट करता है। अब है फॉर अथॉरिटीज में कैसे provide the management with statistical information necessary for decision in regard to utilization of resources, planning and administrative control and future reference। ये एक तरीके का मैनेजमेंट करेंगे अथॉरिटीज के लिए, हेल्प करेगा कि ये इससे उनको स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेगा, ये नंबर्स में डेटा मिलेगा कि कितना कोई चीज रिसोर्सेज यूज हो रही है, क्या प्लानिंग उनको आगे कुछ करनी है उसको रिलेटेड, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है, उससे उनको क्या फ्यूचर रेफरेंसेस मिल रही है। हेल्प सुपरवाइजर इवेलुएट द सर्विसेज रेंडर, और ये सुपरवाइजर उसको हेल्प करता है देखने के लिए कि कितनी सर्विसेज यूज हो रही है, क्या टीचिंग हम उनको दे रहे हैं। एंड द पर्सन एक्शन एंड रिएक्शन, और एक इंसान का एक्शन और रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, अब अलग अलग तरीके के हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव और कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड, दिस इज फाउंड टू बी टाइम सेविंग, ये हमारी एक तरीके का ऐसा रिकॉर्ड है जो टाइम सेविंग है, हमारा टाइम बचाता है। इकोनॉमिकल एंड also it is helpful to review the total history of an individual, तो ये हमारा टाइम सेविंग है, इकोनॉमिकल है, और ये हमारा टोटली हम पेशेंट को इससे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, द टोटल हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, इसका मतलब कि टोटल हिस्ट्री हम पेशेंट को इंडिविजुअल का पेशेंट का अपना ले सकते हैं। एंड इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय से हम पेशेंट को देखेंगे तो हमको उसका प्रोग्रेस पता चल जाएगा इसको देख। देन दूसरा फैमिली रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड्स विच रिलेट टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऐसे रिकॉर्ड्स जो फैमिली मेंबर्स को रिलेट करते हैं शुड बी प्लेस्ड इन अ सिंगल फैमिली फोल्डर, उनको हमें एक सिंगल फैमिली फोल्डर में रखना है। गिव्स द पिक्चर ऑफ द टोटल सर्विसेज एंड हेल्प्स टू इफेक्टिव इकोनॉमिक सर्विसेज टू द फैमिली एज अ होल, तो ये हमें एक टोटल सर्विसेज हमने पेशेंट को क्या प्रोवाइड करी, क्या वो इफेक्टिव थी, इकोनॉमिक सर्विस को रिलेट कर रही थी एक फैमिली को एज अ होल, उसके बारे में बताता है। सेपरेट रिकॉर्ड फॉर्म्स मे बी नीडेड फॉर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, अलग अलग रिकॉर्ड फॉर्म्स हमें अलग अलग सर्विसेज के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि टीबी, मैटरनिटी एक्सेट्रा। ऑल such individual records which relate to members of one family should be placed in a single family folder, तो ऐसे जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास फैमिली के, वो हमें सिंगल फैमिली फोल्डर के अंदर रखते हैं। अब है फॉर्म केस रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, पहला है ये वो है जो रिकॉर्ड्स हमें कम्युनिटी में मैनेज करने हैं। पहले फैमिली रिकॉर्ड, एलिजिबल कपल एंड चाइल्ड रजिस्टर, स्टेरिलाइजेशन एंड आईयूडीज रजिस्टर, एमसीएच कार्ड रजिस्टर, चाइल्ड कार्ड रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, सब सेंटर, पीएचसी, क्लिनिक रजिस्टर, स्टॉक एंड इशू रजिस्टर, रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट ऑफ मलेरिया एंड फिलेरिया, मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव केस रिजल्ट एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स है जो हमें एक कम्युनिटी सेटिंग में हम लोगों को इन सब की नीड होती है। फिर उसके बाद है हमारा रिकॉर्ड और यही कंटिन्यू है कि कम्युनिटी में क्या क्या। दूसरा है हमारा डायरी, डायरी ऑफ मेल एंड फीमेल, डायरी ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, फिर थर्ड है रिटर्न, मंथली रिकॉर्ड ऑफ हाउ हेल्थ वर्कर, ये जो मंथली रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ वर्कर होते हैं वो मेल हो या फीमेल हो, फिर कंपाइलेशन रिपोर्ट ऑफ हेल्थ वर्कर मेल या फीमेल, फिर पीएचसी मंथली रिपोर्ट। इन एडिशन ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन, इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की जरूरत होती है, फैमिली रिकॉर्ड की। ठीक है, अब है रिकॉर्ड्स मेंटेन इन हॉस्पिटल, ऐसे रिकॉर्ड जो हमको हॉस्पिटल्स में चाहिए, जैसे कि द पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ नर्सेज ऑब्जर्वेशन, नर्सेज नोट्स बोलते हैं इसको, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स कैरीड आउट। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड जिनके ऑर्डर्स हमको रखने हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, रिकॉर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट लॉस एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है, क्या इक्विपमेंट लॉस हुआ, खो गया या क्या हमने रिप्लेस किया, कभी हम लोगों को रिकॉर्ड बना के रखना होता है।
फिर है रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का कैसा खुद से परफॉर्मेंस था उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना। फिर है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड में द हेड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लिनिकल रिकॉर्ड, और हेड नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर मेंटेनिंग द क्लिनिकल रिकॉर्ड। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस, ठीक है, उसको हर चीज प्रोटेक्ट करके रखनी है लॉस से। द हेड नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम लॉस और डिस्ट्रक्शन। तो एक हेड नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है अपने पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो खोया या वो डिस्ट्रक्ट हुआ तो। नो इंडिविजुअल शीट इज सेपरेटेड फ्रॉम क्लिनिकल रिकॉर्ड, एक इंडिविजुअल रिपोर्ट भी रिकॉर्ड का पेज भी हमारा पेशेंट की फाइल से रिकॉर्ड मतलब मिसप्लेस नहीं होना चाहिए एज विद डॉक्टर्स ऑर्डर, जैसे कि डॉक्टर्स ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। इट इज केप्ट इन स्पेशल प्लेस वेयर इट इज सेफ्टी गार्डेड, और हमें इन सबको एक सेफ्टी प्लेस सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर हमें लगता है यह सेफ है। सेफ गार्डिंग इज कंटेंट, हमें इसके कंटेंट्स को भी सेव करके रखना चाहिए। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन usually has procedure with which the head nurse familiar for handling legal matter of the patient. Patient has to right to insist the record to be confidential. फिर है पेशेंट रिकॉर्ड में हमें और क्या क्या चीज चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंपाइल्ड रिकॉर्ड्स एंड कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑन ईच पेज इन द फॉर्म अप्रूवल बाय द हॉस्पिटल। तो कंपाइल्ड जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसको जो हमें डेटा है उसमें हमारे सारे सब तरीके के जो पेजेस हैं उनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए पेशेंट की, पूरा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डेटा होना चाहिए। The two parts of record for which the nursing service is universally wholly responsible are vital signs and nursing response, मतलब ऐसे कुछ रिकॉर्ड जिसमें नर्सिंग हमारा कंप्लीटली नर्सिंग सर्विसेज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, वो है वाइटल साइंस का रिकॉर्ड, ग्राफिक शीट्स का रिकॉर्ड, नर्सिंग ऑब्जर्वेशन और नर्सेज रिपोर्ट नोट्स। इन सब के लिए नर्सेज ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। फिर है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर नर्सिंग नोट्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है नर्सेज नोट के लिए, द ऑर्डर फॉर नर्सेज नोट विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द हॉस्पिटल शुड बी यूज्ड बाय ऑल नर्सेज, ठीक है, हर कोई नर्स उस नोट्स को यूज कर सकता है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में इवेल्युएशन प्रिंसिपल्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स वो है व्हाट इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू रिकॉर्ड, क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें जरूरत है रिकॉर्ड करने की। What useful purposes will it serve? Is it is the information obtained in other way or it is recorded elsewhere? Can two records be combined? Can is easily filled or it is a form uniform throughout the hospital? Okay, how to improve record keeping, ठीक है, हम कैसे अपना रिकॉर्ड कीपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। Get into habit of using factual, consistent, accurate, objective and ambiguous पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो हम जो भी पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग को लिखना है। यूज योर सेंसेस टू रिकॉर्ड व्हाट यू डिड, ठीक है, अपनी सेंसेस हमको यूज करनी है, जो भी काम हमने करा है उसको रिकॉर्ड करने में। एंश्योर देयर इज अ रीजन, रैशनल और एविडेंस फॉर एनी डिसीजन रिकॉर्डेड, ठीक है, एंश्योर करना है हमें कि हमने जो भी रीजन दिया है, ठीक है, जो भी एविडेंस दिया है फॉर एनी डिसीजन रिकॉर्डिंग, जो भी डिसीजन रिकॉर्ड को बनाते हैं। Ensure notes are accurately dated, जो notes हमने बनाए वो accurately उसमें dated हो, sign हो और हमारे जिसने वो किया है उसके sign होनी चाहिए with the name printed alongside the ender, और sign के साथ बगल में उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। Write the notes where possible with the involvement and understanding of the patient और caretaker, ठीक है, तो notes हमको जहाँ पर needed है possible जगह में हमको लिखनी है। Error should be corrected by putting a single line to the incorrect sentence, signing and dating it, और अगर अगर हमने बाई चांस उसे हमें अवॉइड करना है, लेकिन अगर बाई चांस हमने कुछ चीज गलत लिख दी
तो हमको एक सिंगल लाइन से उसको कट करना है, और कट करने के ऊपर हमें अपना साइन और अपना डेट लिखना है। फॉलो द स्मार्ट मॉडल, हमें स्मार्ट मॉडल को फॉलो करना है। स्मार्ट मॉडल में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, देन एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, and T for time based or similar with planning care. फिर है write up notes as soon as possible after an event। हमेशा हमको ये आप अपनी हैबिट बना लो या अपना इसको वो समझो कि कुछ भी अगर आपने पेशेंट के लिए किया है या कुछ भी इवेंट हुआ है तो उसके बाद हमको इमिडिएटली जाके नोट्स लिखते हैं within 24 hours, making clear any subsequent alteration or addition। ठीक है, और अगर हमने कुछ subsequent alteration करा है या कुछ addition करा है तो हमको उस चीज को भी clearly mention करना है। Do not include jargon, हमको उन jargons use नहीं करने। Meaningless phrases जैसे कि patient slept well, ऐसे offensive subjective statement और कुछ offensive illegal subjective statement भी हमको use नहीं करना है। It must be clear what was originally written, ये clear होना चाहिए कि क्या originally written है and why it was changed, और हमने इसको क्यों change किया। Therefore correction fluid should be used, इसके लिए हम correction fluid use कर सकते हैं। The NMC positions और abbreviations is that they should not be used। PT could mean patient, मतलब हमें abbreviations हम यूज नहीं करनी, जैसे कि पीटी हमने यूज कर ली पेशेंट के लिए, और फिजियोथेरेपिस्ट और के लिए पार्ट टाइम। ठीक है, और बीडी के लिए कुड बी ट्वाइस और ब्रॉट इन डेड। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे ऐसी हमारी टर्म्स होती है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसलिए हमको ऐसी टर्म्स यूज नहीं करनी। अब नर्सिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स होती हैं कंपाइल डेली, इसको हम डेली रिपोर्ट्स बनाते हैं, वीकली उसमें, मंथली या क्वार्टरली एंड एनुअली। रिपोर्ट समराइजेस द सर्विसेज ऑफ नर्सेज, तो रिपोर्ट हमारा समराइज करती है कि क्या सर्विसेज नर्सेज ने प्रोवाइड करी है और एजेंसी ने। Reports may be in the form of analysis of some aspect of a service। तो रिपोर्ट से हमारा ये हम जो एनालिसिस करते हैं सर्विसेज का वो हमको लिखना होता है। These are based on records and register, and so it is relevant for the nurses to maintain the records daily regarding caseload, सर्विस लोड एंड एक्टिविटी। तो एक नर्सेस को हैबिट बनानी है अपनी डेली रिकॉर्डिंग मतलब करने की, रिपोर्ट राइटिंग लिखने की, डेली केसेस लोड, ठीक है, सर्विस लोड और एक्टिविटी लोड, ये सब। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स है गुड रिपोर्ट सेव्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अगर अच्छी रिपोर्ट है तो उससे हमारा काम हमारा डबल डबल नहीं होगा। ठीक है, एंड एलिमिनेट द नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन, और इससे हमारा इन्वेस्टिगेशन की भी नीड नहीं है टू लर्न द फैक्ट्स एंड सिचुएशन। सेकेंड है फुल रिपोर्ट्स ऑफन सेव एम्बैरेसमेंट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द सिचुएशन। तो अगर हम फुल रिपोर्ट लिख कर रखेंगे तो इससे हमारा जो एम्बेरसमेंट हो उससे हम बचेंगे, जैसे इग्नोर अगर हमने कोई सिचुएशन करी तो। पेशेंट रिसीव बेटर केयर व्हेन रिपोर्ट्स आर थॉरो एंड गिव ऑल पर्टिनेंट डेटा। ठीक है, तो अगर हमारा पेशेंट का बेटर रिसीव वो केयर रिसीव करेगा अगर हमारे जो पेशेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स हो बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअल बेस्ड है। कंप्लीट रिपोर्ट गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर रिपोर्ट कंप्लीट है तो वो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, विच कम्स फ्रॉम नोइंग ऑल फैक्टर्स इन सिचुएशन। ठीक है, जो हमारा फिर ऑल फैक्टर्स इन सिचुएशन में हमारा हेल्प करता है। इट हेल्प इन इफेक्टिव एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, इससे हमारा वर्क भी बहुत अच्छे से मैनेज होता है। फिर क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिपोर्ट। अब क्या क्या क्राइटेरिया है गुड रिपोर्ट के? पहला है रिपोर्ट शुड बी मेड प्रॉम्प्टली इफ दे आर टू सर्व देयर पर्पस। तो ठीक है, तो रिपोर्ट हमारा प्रॉम्प्टली बहुत यूजफुल होगा इफ दे आर सर्व देयर पर्पस, अगर जो पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो उससे अच्छे से मेट करेगा। तो
A good report is clear, complete and concise. A good report कौन सी होती है जो बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट होती है और कंसाइज फॉर्म में हमने उसको लिखा है. If third word, if it is written on pertinent, identifying data are include the date, the time, the concern, the situation, signature of person making the report. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारा गुड रिपोर्ट्स का साइन है. इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट वेल ऑर्गेनाइज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. नो एक्सट्रीनियस मटेरियल और इस इंडिविजुअल. ठीक है, हमें कुछ भी बाहर का मटेरियल यूज नहीं करना. Good oral reports are clearly expressed. Good oral जो reports हैं वो easily हम express कर सकते हैं and presented in an interesting manner. और हम मतलब बहुत interesting manner में हम इसको present भी कर सकते हैं. Important points are emphasized. और important points हमारा हम emphasize को main इसमें ला सकते हैं. Types of reports. हमारे types of reports हैं oral report में are given when the information is for immediate use and not for permanently. It is made by the nurse who is assigned for the patient. मतलब orally जो हम report exchange कर रहे हैं, ठीक है. फिर है written report. Written report है जो हम written लिख कर हम report exchange कर रहे हैं, जैसे कि जब nurses का shifts over होती है, night report, day report, ठीक है. Census, interdependent डिपार्टमेंटल मतलब बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो रिपोर्ट एक्सचेंज होती है तो हमको रिटर्न रिपोर्ट्स कराएंगे. फिर है रिपोर्ट्स यूज इन हॉस्पिटल सेटिंग. अब रिपोर्ट्स क्या क्या हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होती है. सबसे पहले है चेंज ऑफ शिफ्ट और 24 आवर्स रिपोर्ट. ठीक है, जब शिफ्ट चेंज होती है नर्सेज की मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, ठीक है, नाइट टू ऐसे वाली मॉर्निंग, तो इस टाइम पे हम जो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं या फिर 24 आवर्स रिपोर्ट या फिर 24 आवर रिपोर्ट जो एक्सचेंज होती है वो भी हम लोग रिपोर्ट के अंदर डालेंगे. रिपोर्ट फिर है ये हमारा एग्जाम्पल है फाइनल सेंसस और रिपोर्ट. मतलब ये वार्ड का रिपोर्ट है कि कितने हमारे पास बेड है, कितने पेशेंट है, क्या डायग्नोसिस है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट उसके साथ कौन था, तो इस चीज का रिपोर्ट. डे रिपोर्ट. ट्रांसफर रिपोर्ट. ट्रांसफर रिपोर्ट जब हम पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम पे जो रिपोर्ट हम बनाते हैं जिसमें हमारा पेशेंट का नाम, एज, डॉक्टर का नाम, उसका डायग्नोसिस, समरी, उसको क्या मेडिसिन मिल रही थी, उसका फिजिकल साइकोसोशल हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप नर्सिस प्लान उसको दे रहे हो, वो सब हमारे ट्रांसफर रिपोर्ट में आता है. फिर इंसिडेंट रिपोर्ट. इंसिडेंट रिपोर्ट मतलब कि अगर क्लाइंट के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, द nurses who witnessed the incident or who found the client at the time of incident should be report. ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिव टर्म्स में लिखते हैं. स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव टर्म्स में हम इसको लिखेंगे. सेंसस रिपोर्ट. सेंसस रिपोर्ट है पूरे 24 आवर्स के लिए. ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट एक जगह पे कितने थे, एक दिन में कितने एडमिशन आए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितना उस हॉस्पिटल से ट्रांसफर हुआ, कितना बर्थ हुए उधर, नॉर्मली, सिजेरियन, कितना डेथ हुई. ठीक है, ये सब हमारा सेंसस रिपोर्ट में आता है. बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट. एनेक्डोटल रिपोर्ट. एनेक्डोटल रिपोर्ट भी इंसिडेंट रिपोर्ट की तरह सेम होती है. हमारा एक्सीडेंट रिपोर्ट का देखो सैंपल है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, बेड नंबर, वार्ड नंबर, सीआर नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डॉक्टर नेम, सिग्नेचर, डॉक्टर का भी, नर्स का भी, यूनिट एंड द डेट ऑफ रिकॉर्ड. फिर हाउ टू राइट अ बेटर रिपोर्ट. अब बेटर रिपोर्ट आप कैसे लिख सकते हैं. क्लियर फॉर्म में होनी चाहिए जो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आपने ऑब्जर्व किया उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है. ठीक है, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ फैक्ट का लैकिंग नहीं होनी चाहिए, वर्थलेसनेस नहीं शो होनी चाहिए, कंसाइज फॉर्म में लिखना है हमेशा. ठीक है, जो हमें अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो शॉर्ट, सिंपल, कॉमनली यूज उस वर्ड में जो है हो रही है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक बनना चाहिए रेदर देन जनरल. ठीक है, स्पेसिफिक हमें एक लिखना चाहिए वहाँ पे. यूज अ सिंगल मीनिंगफुल टर्म रेदर देन फ्रेजेस. ठीक है, सिंगल एक टर्म यूज करनी है, फ्रेजेस उतने यूज नहीं करने हैं. ऑब्जर्व मैकेनिक्स ऑफ गुड राइटिंग. ठीक है, और सेंटेंस और पैराग्राफ फॉर्म में होने चाहिए. ऑब्जर्व मार्जिन हमको देखना है, स्पेलिंग ढंग से होनी चाहिए, ज्यादा कट नहीं लगा होना चाहिए, पंचुएशन भूलनी नहीं है हमको, डेट, रिकॉर्डिंग का टाइम और लास्ट में हम अपने साइन करने हैं नाम लिखना.
अब नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें राइट है देखने का, इंस्पेक्ट करने का, ठीक है, फेलियर टू डू रिकॉर्ड, ठीक है, एरर्स अगर कुछ हो रहे हैं तो हमें उसे तुरंत जाके अपने नर्सिंग सिस्टर को बताना है, साइन करके रखना है, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, कंप्लीटनेस, टेस्ट मेंटेन करके रखना, करेंटनेस, ऑर्गेनाइजेशनल और कॉन्फिडेंशियलिटी, हमको ये सब चीजें मेंटेन करके रखनी होती है।